हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 13 से 18 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात कर रहे हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ICAO विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की शेफाली जुनेजा जो है इनको चुना गया है। अब बात करते हैं ICAO की फुल फॉर्म जो होती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कनाडा के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में। जैसे कि लॉरेंस डेस्कार्ट्स की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम जो है संग्रहालय है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम संग्रहालय जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। वहाँ की ये पहली महिला जो है चेयरमैन अभी नियुक्त की गई है। इसी तरह से डॉक्टर धृति बनर्जी की बात करते हैं जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी स्थापना 1916 के अंदर मानी जाती है। वहाँ पर 100 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहाँ की कोई चेयरमैन जो है वो कोई महिला बनी है। फिर बात करते हैं वर्तिका शुक्ला के बारे में। ये जो है इंजीनियर EC की बात करते हैं अपने, तो उसकी पहली जो चेयरमैन है वो अभी नियुक्त की गई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, EIL जिसको अपने कहते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है 17वें मुख्यमंत्री के रूप में? यदि अपने बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल जो है वो अभी वहां पर नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने विजय रूपानी जी का स्थान लिया है जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसी तरह से बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की। ये जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं। और अमरिंदर सिंह जी की बात करते हैं तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री है और इन्होंने वहाँ पर अभी रिजाइन कर दिया गया है और इनकी जगह पर अभी जो संभावनाएं बताई जा रही है वो चुन्नी लाल सिंह जी है जो है वहाँ के नए मुख्यमंत्री में भी बन सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुरुषों का एकल US ओपन 2021 जो है अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा रशिया के रहने वाले डैनियल मेदवेदेव ने बेसिकली ये जो टाइटल है वो जीता है। और इस तरह से यदि अपने बात करते हैं, इन्होंने सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच को इसके अंदर हराया था। और फिर बात करते हैं महिलाओं की कैटेगरी की। महिला एकल जो है वो ब्रिटेन की रहने वाली इमा रादुकानु के द्वारा जीता गया और उन्होंने कनाडा की जो लेला फर्नांडीज है इनको इसके अंदर हराया था। अब बात करते हैं इस बार का जो 2021 का US ओपन है वो 141वां एडिशन माना जाता है और इसका जो आयोजन किया गया था वो USA की न्यूयॉर्क के अंदर किया गया था। और इसके तहत जो कहा जाता है कि जिसने भी ये जो टाइटल जीता है उसको अराउंड ये जो राशि है डॉलर के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अपने ये भी कह सकते हैं कि इस साल अभी तक जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए, जैसे कि फर्स्ट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जो मेंस की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविक ने जीता था और डेनियल मेदवेदेव को हराया। यदि अपने वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो जापान की नाओमी ओसाका ने जीता और जेनिफर ब्रैडी को इसके अंदर हराया था। फिर इसी तरह से बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन जो है बेसिकली मेंस कैटेगरी के अंदर नोवाक जोकोविक उन्होंने जीता और उन्होंने यूरोप के स्टेफानोस सिसिपास नाम के एक मैन है उनको हराया था। और वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता और इन्होंने रशिया की अंस्तासिया पाव्लोकोवा नाम की वुमन थी उसको हराया था। फिर बात करते हैं विंबलडन ओपन की। विंबलडन ओपन की बात करते हैं तो मेंस कैटेगरी के अंदर नोवाक जोकोविक जीते और इटली के मैटियो बैतिनी को इसके अंदर इन्होंने हराया था। वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो के प्लोस्कावा पोलैंड की जो है इन्होंने जीता और ऑस्ट्रेलिया के ब्रैटी ने जीता था और उन्हें प्लिस्कोवा को इसके अंदर हराया। इसी तरह से बात करते हैं US ओपन की, अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है ग्रैंड स्लैम्स की वो अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कितने लोगों को विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2021 से
सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा टोटल 17 पीपल्स को सम्मानित किया गया, और ये जो सम्मान दिया गया है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, जो इंजीनियरिंग है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो 5 सितंबर को जो है एक नया पुरस्कार जो है उसकी घोषणा की गई है, डॉक्टर प्रीतम पुरस्कार, जिसके तहत जो मैनेजमेंट के टीचर्स होते हैं, बेस्ट टीचर, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इस बार जो ये है 3 लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस बार टोटल 20 लोगों को पुरस्कार जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जो भी हाल ही में जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा NIOS जो सिस्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली ये अवार्ड जीता है। इन्होंने जो अपने दृष्टिबाधित पर्सन होते हैं या फिर जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उन लोगों को एजुकेट बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया था, उसी की वजह से इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। यदि इसकी बात करते हैं NIOS की, तो 1982 के अंदर बेसिकली इसकी स्थापना जो है वो मानी जाती है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा के अंदर प्रेजेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अभी हाल ही में किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा इटालियन ऑस्ट्रेलियन जो F1 रेस के ड्राइवर है डैनियल रिकियार्डो के द्वारा बेसिकली ये जो रेस है वो जीती गई, और एमक्लेन नाम की जो कार है उसके ये ड्राइवर हैं। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पे लैंडो नॉरिस रहे, और थर्ड नंबर पे वॉल्टेरी बोटास रहे हैं। इसी तरह से जो फेमस नाम है जैसे कि लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेस्टपन, इस रेस के अंदर इनका कोई भी स्थान नहीं रहा, क्योंकि इनकी जो कार्स थी वो रेस के दौरान क्रैश हो गई, जिससे वो यहाँ पर आउट हो गए या फिर बाहर हो गए थे। ये जो है इस साल की 13 नंबर की ग्रैंड प्रिक्स मानी जाती है। इससे पहले जो है 12th ग्रैंड प्रिक्स हुई है, और उन सभी के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो 7 जो रेसेस है इस साल की वो मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई। यदि उनकी बात करते हैं उन्होंने कौन कौन सी रेसेस जो जीती है, तो सबसे पहले बात करते हैं एमिलिया रोमांगा जो रेस थी वो इनके द्वारा जीती गई। फिर बात करते हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती गई। फिर बात करते हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स हुई, और इसी तरह से बात करते हैं बेल्जियम हुई, और नीदरलैंड ग्रैंड प्रिक्स जो है वो इन्होंने जीती है। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा, तो लुइस हैमिल्टन ने इस साल 3 रेसें अभी तक जीती है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, और इसी के साथ साथ जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है वो 3 रेसें इनके द्वारा जीती गई। फिर बात करते हैं एक रेस जो है अपने मैक्सिको कंट्री के रहने वाले हैं सर्जियो पेरोज, जिन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। फिर बात करते हैं हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि एस्टेबन ओकोन के द्वारा जीती गई है। फिर लास्ट रेस इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं, तो इस तरह से टोटल 13 जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उन सभी के बारे में अपने भी चर्चा की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो भी ग्रैंड प्रिक्स इस साल अभी तक हुए हैं उन सभी की चर्चा अपने कर चुके हैं। फिर बात कर रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत नर्स भानुमति घीवाला जो है, इनको इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं अयान जो शकांता है उनके बारे में। सो इनको 2021 का अंतर्राष्ट्रीय इको हीरो अवार्ड जो है उसके लिए नामित किया गया है। फिर बात करते हैं नमिता गोखले के बारे में। सो ये एक राइटर हैं, और इनको 7th नंबर का जो यामिनी हजारिका सस्टेनेबल एक अवार्ड है जो कि दिया जाता है वो इनको दिया जा रहा है। और इनकी बात करते हैं तो जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसकी ये को-फाउंडर भी मानी जाती है। फिर बात करते हैं सुजाना क्लार्क के बारे में। सो 2021 का जो फिक्शन कैटेगरी का अवार्ड है वो बेसिकली इनको प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपने बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है बेसिकली एक नर्स थी, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 12 मई को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है नर्स डे या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे जो है वो मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है द लेडी विद
लैम्प के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनको जो है अपने आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जो जन्मदाता है वो भी कहा गया था। इसी तरह से बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की पुस्तक भी लिखी गई थी और उनको 1907 के अंदर किंग एडवर्ड के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं उनके बारे में अपने जो भी चर्चा की वो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत का बाजरा हब बनने के लिए किस राज्य ने बाजरा मिशन जो है जिसको मिलेट मिशन भी कहा गया है शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है, जिसके तहत जो है पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाजरा का प्रोडक्शन है वो यहीं पर माना गया है, जिससे कि ये मिलेट मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से तेलंगाना राज्य की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर ये पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो कि एयर से या फिर ड्रोन से जो है मेडिकल फैसिलिटी ये पर्टिकुलर प्रोवाइड करवा रहा है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ महाराष्ट्र के जो भी गांव हैं उन सबको रोड के थ्रू आपस में कनेक्ट करवाने के लिए लगभग $300 मिलियन का जो लोन है यूएसडी डॉलर वो अभी प्रोवाइड करवाया गया है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो ओपन फैर्नरी गार्डन है वो यहाँ पर ओपन किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को शीतकालीन ओलंपिक 2022 से निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया जो कंट्री है उसको इसके लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए नॉर्थ कोरिया कंट्री ने जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर अपनी टीम सेंड नहीं की थी। इसी वजह से आईओसी ने इनको जो शीतकालीन ओलंपिक है उससे भी निलंबित कर दिया। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर ये 8वीं ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने कि सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ऑस्ट्रिया कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी वीना के अंदर अभी जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं उन सभी के जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं उनके अभी एक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। मोरक्को की बात करते हैं तो ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर नए जो प्राइम मिनिस्टर है अजीज अखोंजा जो है अभी नियुक्त किए गए, जो कि एक अरबपति पर्सन माने जाते हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगस्त 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के जॉय रूट ने बेसिकली ये जो टाइटल अवार्ड है वो जीता है। और इसी तरह से वुमेंस कैटेगरी की यदि अपने बात करते हैं तो आयरलैंड की रहने वाली एमिया रिचर्डसन ने जीता। इसी तरह से बात करते हैं जुलाई मंथ की, सो मेन कैटेगरी के अंदर बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर है, उन्होंने ये अवार्ड जीता था। ये जो अवार्ड है बेसिकली आईसीसी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और यदि फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो ये जनवरी 2001 के अंदर सबसे पहले प्रोवाइड करवाया गया था और ये जो जीता था वो मेंस कैटेगरी की यदि अपने बात करते हैं तो भारत के ऋषभ पंत ने जीता था। और यदि वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइली के द्वारा जीता गया। इसी तरह से फरवरी मंथ की बात करते हैं तो रविचंद्र अश्विन ने और टैमी वियोमाइंट जो कि इंग्लैंड की रहने वाले उन्होंने जीता। मार्च की बात करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार भारत के और लिजी ली जो है उन्होंने जीता था। इसी तरह से अप्रैल मंथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की एलाइसा हेली ने ये अवार्ड जीता था। फिर बात करते हैं मई मंथ की, सो डेवॉन जो मुशफिक रहीम है बांग्लादेश के और कैथरीन ब्राइसी जो कि स्विट्ज़रलैंड की है, उन्होंने ये अवार्ड जो जीता था। इसी तरह से बात करते हैं जून मंथ की, न्यूजीलैंड के डिवॉन कॉनवे और सोफी एक्लिस्टोन के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीते गए थे। सो ये आज तक के जितने भी अवार्ड हैं उन सभी की अपनों ने चर्चा की है, आईसीसी के जो भी अवार्ड अभी तक दिए गए हैं उनके बारे में। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जो है 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा अनंत कुमार जी जो है सुपर 30 के संस्थापक, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में कि मोहम्मद आजम जो है इनको नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया,
रजनीश कुमार जी की बात करते हैं तो ये एसबीआई के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन, और इनको आर्थिक सलाहकार के रूप में आंध्र प्रदेश के रूप में चुना गया है। बाबूराम जी की बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही के अंदर मृत्यु उपरांत इनकी जो कि जम्मू कश्मीर के एक एसआई पद पर कार्यरत थे, तो इनको अशोक चक्र जो है उससे सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संसद की लाइव रिपोर्टिंग दिखाने वाले टीवी चैनल का जो नाम है वो बेसिकली क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद टीवी। अभी एक नया चैनल जो है वो प्रसारित किया जा रहा है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा की जो भी प्रसारित होगा, जो भी प्रसारण वहाँ पर होता है, उन सभी को मिलाकर, दोनों टीवी चैनल्स को मिलाकर संसद टीवी जो है इसका नाम रख दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने शून्य प्रदूषण के लिए शून्य अभियान जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा बेसिकली ये जो है रिलीज किया गया है। और फिर बात करते हैं इन्फोसिस की बात करते हैं तो इक्विटॉस नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया गया। टीसीएस की बात करते हैं तो रीबिगनिंग नाम का एक मिशन स्टार्ट किया गया है। और इसी तरह से रिलायंस की बात करते हैं तो हुरुन इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि भारत की नंबर 1 जो कंपनी अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बनी हुई है वो रिलायंस है। इसी तरह से बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सीईओ जो है अमिताभ कांत जी बने हुए हैं। नीति आयोग के जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। इसके चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। और वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो राजीव कुमार जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने नीति आयोग के बारे में, अपने चर्चा कर चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई की जो नई रेंज है वो क्या भी फिक्स की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 100%। ये जो कर दी गई है, इससे पहले जो थी वो 49% थी, अब इसको कंप्लीट रूप से बढ़ाकर 51% इसके अंदर इंक्रीज कर दिया गया है। अब यदि एफडीआई की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये इंडिया के अंदर कब लागू हुई थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस मंत्री ने रेल कौशल विकास योजना जो है वो बेसिकली अभी स्टार्ट की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के रेलवे मिनिस्टर जो है और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जो है, उनके द्वारा बेसिकली इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 4 जो ब्रांचेज होती है, या फिर अपने कह सकते हैं कि आईटीआई की जो 4 ट्रेड होती है, जैसे कि फिटर हुआ, मैकेनिक्स हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ और वेल्डिंग हुआ, इन 4 कैटेगरी के अंदर बेसिकली लोगों को वहाँ पर प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत उनको वहाँ पर रेलवे में भी हो सकता है कि जॉब भी प्रोवाइड करवाई जा सके। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में और ममता बनर्जी के बारे में। सो इनको जो है टाइम्स मैगजीन के द्वारा टॉप 100 या इन्फ्लुएंस पीपल 100, जो 100 इन्फ्लुएंस पीपल है उनकी लिस्ट के अंदर इनको शामिल किया गया है। मनसुख मंडाविया की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो है वो बने हुए हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। NCLAT के ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा M वेणुगोपाल, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और रिटायर वहाँ से हो चुके हैं, उनको अभी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं जिम लैंजॉन के बारे में। याहू के नए CEO जो है वो इनको नियुक्त किया गया। इकबाल सिंह लालपुरा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। निर्लेप सिंह की बात करते हैं तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जो अध्यक्ष है वो अभी इनको नियुक्त किए गए हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र में यूपी मातृत्व भूमि योजना जो है वो स्टार्ट की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले लोग अपने गाँवों के अंदर जैसे फिशरी को उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं, वहाँ पर सोलर लाइट लगवा सकते हैं, वहाँ पर कोई भी जिम वगैरह चल रहा है या ओपन जिम चल रहा है उनमें सुधार के लिए, या फिर नई वो ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरह से गाँव का डेवलपमेंट करने के लिए जो भी लोगों के माइंड में चल रहा है तो वो उस योजना को वहाँ पर लागू कर सकते हैं, जिसका 50% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा वहन किया जाएगा और 50% जो है वहाँ की जो जनता है उसके द्वारा वहन किया जाएगा।
फिर अपने बात कर रहे हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, CGWR करंट जीके विद रिवीजन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, थैंक यू।